बात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने अध्याय संख्या 15 मेरी अभिलाषा कविता के व्याकरण खंड को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को इस पाठ का व्याकरण खंड बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी पाठ 15 मेरी अभिलाषा। मेरी अभिलाषा यह जो है इसका चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है इसका। यह क्या है? कविता है। और हम लोग इसके द्वारा क्या करेंगे? व्याकरण खंड करेंगे। व्याकरण खंड करेंगे। व्याकरण खंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो व्याकरण खंड में हम लोग समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ये दो शब्द है क्या? इसको व्याकरण की भाषा में हम लोग अव्यय या अभिकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय या अभिकारी शब्द। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन। CONJUNCTION कंजंक्शन। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विस्मयादि बोधक। चलिए पहले समुच्चय बोधक को ही क्लियर कर ले। कंजंक्शन मैंने इसे ग्रामर में पढ़ाया, इंग्लिश ग्रामर में कनेक्टर जिसको बोलते हैं, कनेक्टर। अब ये समुच्चय बोधक है क्या? समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? तो जो शब्द, पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। कनेक्टर बोलते हैं, कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? कनेक्टर। जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को कनेक्ट करे। जो शब्द या इसको हम इस तरह से लिख देता हूँ कि दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि इत्यादि। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कंजंक्शन, कनेक्टर, कनेक्ट करने वाले। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि इत्यादि। तो ये हो गया समुच्चय बोधक का परिभाषा उदाहरण के साथ। ये सारे वर्ड जो क्या है, ये सभी वर्ड जो है, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, ये सब क्या है? ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। आप देखिए, इसको मैं वाक्य के द्वारा थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? यह हो गया परिभाषा और उदाहरण। अब मैं इसको थोड़ा सा वाक्य लिखकर
जोड़ के बता देता हूँ। जैसे पहला वाक्य है, पहला वाक्य मैं लिख रहा हूँ, राम, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। राम और श्याम मित्र हैं। दूसरा वाक्य है, राधा पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन खेल में कमजोर है, खेल में कमजोर है। तीसरा, मोहन सोहन एवं रवि विद्यालय गए थे। अगला वाक्य है, मैं विद्यालय नहीं जा सका, क्योंकि मैं बीमार था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 4 वाक्य लिखा है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें से मैंने उदाहरण दिया था, तो इसमें से पहचानना है कि समुच्चय बोधक क्या है। तो देखिए, राम और श्याम, तो राम और श्याम 2 शब्द है ना, 2 अलग अलग शब्द है, राम अलग शब्द है व श्याम अलग शब्द है। अब ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो और, तब पता चल रहा है कि राम और श्याम दोनों मित्र है। अगर और नहीं रहेगा तो राम श्याम मित्र है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। तो इसमें समुच्चय बोधक क्या हो गया, और। राम और श्याम मित्र है। दूसरा, राधा पढ़ाई में अच्छी है लेकिन खेल में कमजोर है। अब देखिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दो मीनिंगफुल सेंटेंस है ना। राधा पढ़ाई में अच्छी है, ठीक है, राधा पढ़ाई में अच्छी है लेकिन खेल में कमजोर है, तो 2 अलग अलग सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेकिन। तो लेकिन क्या हो गया, ये लेकिन समुच्चय बोधक हो गया। ये दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, लेकिन से पता चल रहा है कि एक ही के बारे में बात हो रहा है। राधा पढ़ाई में अच्छी है लेकिन खेल में कमजोर है। दूसरा, मोहन सोहन एवं रवि विद्यालय गए थे। तो मोहन सोहन और रवि, ये सभी को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो एवं क्या हो गया, इसमें से समुच्चय बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। अब हुआ है कि मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। मैं विद्यालय नहीं जा सका, मैं बीमार था, ये भी एक अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्य है ये। जो मैं बीमार था, मैं बता रहा हूँ कि मैं बीमार था। तब ये 2 स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि मैं विद्यालय नहीं जा सका, क्या कारण है, क्योंकि मैं बीमार था। तो मेरे कारण का पता लगाने का काम कौन कर रहा है इस घ नंबर में, क्योंकि। तो ये आखिरी वाक्य में क्योंकि जो है वह समुच्चय बोधक शब्द है। तो ये शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। परिभाषा देखा और कुछ इस वाक्य के द्वारा हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे सेंटेंस को समुच्चय बोधक के साथ कैसे हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं। दूसरा अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विस्मयादि बोधक। दूसरा जो शब्द है वो है विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द ये क्या है? अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक के बाद विस्मयादि बोधक शब्द पढ़ेंगे। तो ये है क्या? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द तो मैं लिखने जा रहा हूं कि आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रेम, घृणा, के भाव को, आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रेम, घृणा के भाव का बोध कराने वाले शब्द को बोध कराने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण परिभाषा है। आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रेम, घृणा के भाव का बोध कराने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे वाह, शाबाश, शाबाश, छी छी, छी छी, बाप रे, हाय रे। तो ये कुछ विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण है। वाह, शाबाश, छी छी, बाप रे, हाय रे बोलते हैं ना। अब मैं इसको कुछ सेंटेंस के द्वारा मैं समझा देता हूँ। आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रेम, घृणा का भाव का बोध कराने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, शाबाश, छी छी, बाप रे, हाय। और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे इत्यादि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इत्यादि। अब मैं इसको कुछ वाक्य में प्रयोग करके बता देता हूँ। जैसे पहला वाक्य है वह, कितना सुंदर, कितना सुंदर फूल है, फूल है। बोलते हैं ना वाह, अगर सुंदर चीज को देखते तो हम लोग बोलते हैं, मुंह से निकल जाता वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद बोलते हैं तो ये कुछ है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं शाबाश, शाबाश, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उत्तीर्ण कर ली। तीसरा, बाप रे, बाप रे, यह काम, ये साइन है एक्सक्लेमेशन का। बाप रे, यह काम कितना कठिन है, कठिन है। तो ये कुछ वाक्य के द्वारा मैंने समझाया है कि विस्मयादि बोधक शब्द में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं।
आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो हम मुझसे पूछेंगे, मैं और इसको अच्छे तरीके से और बता दूंगा। धन्यवाद।